गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये व्लॉग है जब मैं कॉलेज गया था जनवरी में। मैं डाल नहीं पाया था इसको क्योंकि हम गांव चले गए थे बीच में बापू के डेथ की वजह से। और ये सुबह सुबह पापा ने गाड़ी से मुझे मेट्रो ड्रॉप कर दिया और मेट्रो से मैं कॉलेज गया। आधा रास्ता मेट्रो से है और आधा रास्ता मैं कैब करके गया और मैं अपने कॉलेज पहुंच चुका था फाइनली। दिस इज़ माई कॉलेज SRM यूनिवर्सिटी। और ये तो इस कॉलेज की प्रथा है, यहाँ पे बंदर ही दिखते ही रहते हैं, कितने बंदर और कुत्ते। और ये डेकोरेशन हो रखी है थोड़ी सी क्योंकि कॉलेज के 25 साल पूरे हुए थे, तो इसलिए मैं उस दिन आने वाला था, लेकिन फिर उस दिन बारिश हो रही थी इसलिए मैं आया नहीं, वरना ये सैटरडे को था। ये है एकेडमिक ब्लॉक पूरा, जहाँ पे सारे क्लासरूम्स हैं। और ये इनर सर्कल एकेडमिक ब्लॉक का। क्लासरूम्स तो बंद थे लेकिन मैंने एक शॉट ले लिया दिखाने के लिए लेक्चर हॉल का। इनर सर्कल में हम यहाँ बैडमिंटन खेलते थे। ये लाइनें भी हमने बनाए रखी हैं, ये हमने बनवाई थी बैडमिंटन लाइंस, और यहाँ पे हम बैडमिंटन खेलते थे। सो नॉस्टैल्जिक। और फिर जिस काम के लिए मैं आया था मैं वो करने लग गया। सारी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स लेके मैं चल पड़ा। मैंने सोचा सारा काम ख़त्म, मैं बहुत जल्दी छूट गया। मुझे भी हैरानी हो रही थी लेकिन रुको जरा, सब्र करो। अभी तो शुरुआत थी TC वगैरह और नो ड्यूज भरवाने की। आज बार आए हैं कॉलेज कराने के लिए। आप ठीक हो? हम बढ़िया हैं। और ये कॉलेज लाइब्रेरी तो ऊपर है और नीचे स्टाफ और बैठने की जगह और न्यूज़पेपर पढ़ने की। TC तो हो गए, साइन अप जाते हैं अकाउंट्स। और ये अकाउंट ऑफिस, लोग बोलेंगे कितना बड़ा कॉलेज है, ये बस फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अकाउंट्स पे भी साइन हो गए, अब जाना है एग्ज़ाम सेल। और ये एग्ज़ाम सेल वाला इनर सर्कल था अंदर। चोटी के साइन है, चोटी सर है नहीं तो एक और सर को बोल रहे हैं, मतलब मुझे घुमाई जा रहे हैं। एक निपुण, उसकी 2 डिग्रीज रहती हैं 2 सेम की, वो भी लेनी है उसके डिपार्टमेंट से, उसका डिपार्टमेंट। सो HOD सर के भी साइन हो गए हैं और बस डीन के रहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जा रहा हूँ मेघा मैम, मैंने मुझे बोला कि लैब 5 में है और लैब 5 ये तो इस कॉलेज में इतनी लैब्स है ना, मतलब दिख रही है बड़ी बंद क्यों है, शायद दूसरी साइड से खुली हो। दूसरी साइड से जाते हैं। Good. Your name I forgot. राहुल ठाकुर। Rahul. I remember you said. रास्ते में जाते जाते मुझे एक और मैम मिल गए। इन्होंने हमें 3rd ईयर में पढ़ाया था मोबाइल एप्लीकेशन का एक सब्जेक्ट। खुला है होम टाउन में, हिमाचल है ना। हाँ, तुम्हारे ब्लॉग, तुमने ब्लॉग बनाए थे। आपने कहाँ देखे? तुम्हारे ब्लॉग थे ना। हाँ। और फिर मैंने थोड़ी देर मैम से बातें करी और फिर मैं चल पड़ा। शॉट लेता हूँ मैम, थोड़ा सा बना रहा हूँ मैं ब्लॉगिंग करने नहीं। तो अब मैंने डीन सर के ऑफिस में करा दिए जमा डॉक्यूमेंट्स, और उन्होंने मुझे 10 मिनट में आ जाना, करके साइन दे देंगे। चलो, मुझे अपने फ्रेंड का जो काम करना था निपुण का, डिग्री के लिए मैं बात करने गया था, तो उन्होंने बोला कि साइंड ऑफ कंडक्शन लिख के दो कि हाँ वो आप ही मुझसे कलेक्ट करवा रहा है। तो उसके लिए उसने मुझे भेजा है, प्रिंट आउट निकलवाना है मुझे। थका दिया, कितना भगाए जा रहे हैं। ये सारी वर्कशॉप्स हैं मैकेनिकल की हैं, और अभी हम जाएंगे वहाँ पे हॉस्टल। तो मैं आपको बाकी का कैंपस दिखाता हूँ। ये फर्स्ट कैंटीन था, मैंने पहली बार आके इस कॉलेज में खाया था जब मैं पहली बार कॉलेज देखने आया था। ये है स्टेशनरी, साइड में है हॉस्टल ऑफिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। और ये है हॉस्टल ऑफिस जहाँ से हम पास बनवा के बाहर निकलते थे। कई बार तो बिना पास के निकल जाते थे हॉस्टल से, मतलब ज़्यादातर टाइम बिना पास के निकलते थे। ये है कॉलेज का बास्केटबॉल स्टेडियम। वो है सेकंड कैंटीन, वो है क्रिकेट ग्राउंड, और ये है फुटबॉल ग्राउंड। और यहाँ पे ये सारे टीचर्स भी धूप सेक रहे हैं और जिनके लेक्चर्स नहीं हैं, और वो पीछे हैं सारे हॉस्टल, वहाँ चलते हैं। मतलब मुझे चलते हुए इतना नॉस्टैल्जिया लग रहा है ना, मतलब इन जगहों पे हम खाने के बाद मेस में रात को कितनी बार घूमते थे, ग्राउंड के चक्कर लगाते थे, कितनी सारी यादें हैं इस ग्राउंड के साथ। मैं प्रॉब्ली लास्ट टाइम आ रहा हूँ। पहले लग रहा था कि क्या ही होगा, अब तो इतनी सारी छूट गया, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है, यादें आ रही हैं जो वापस। बट ठीक है, चेंज इज द कंसिस्टेंट थिंग इन लाइफ। यार ये हॉस्टल का क्या ही बना दिया उन्होंने, कलर चेंज कर दिया है, देखना ये वाइट और ब्लू सा कर दिया है। हमारे टाइम पे तो वाइट और रेड था, अलग सा लग रहा है, कोई सरकारी बिल्डिंग लग रही है। भैया बहुत स्वीट, मैंने उनको बोला कि मैं पास आउट हूँ, वैसे तो अलाउड नहीं है, उन्होंने मुझे बोला थोड़ा सा यहाँ तक जाके देख लो आप। सो मैं आ गया हूँ। ये तो हमारा ब्लॉक नहीं था, लेकिन ये सबसे बड़ा ब्लॉक था कॉलेज में, वो हॉस्टल का, सॉरी। और यहाँ पे ही मैच थी हमारी फर्स्ट ईयर की, नीचे मैच है पूरी है। और पीछे पता नहीं है कहाँ को निकल जाता है ये रास्ता, पीछे तो ट्रैक भी है, पता है, मतलब वो ट्रेन वाला ट्रैक भी है। ये हैं हॉस्टल्स। ये था हमारा फर्स्ट ईयर के बाद वाले सारे बच्चे इन ब्लॉक्स में रहते थे,
और मेरा तो इसके भी आगे था एक और ब्लॉक है, वो गर्ल्स वाला ब्लॉक है, वो हमारा ब्लॉक था। 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स हैं इस साइड और 2 हैं इस साइड बड़े बड़े। और ये वाला ना मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। हॉस्टल बना था, क्या बना था, इतना बड़ा है, मतलब 10-11 मंजिल है, बट ये कंप्लीट ही नहीं हुआ। वाला हॉस्टल सबसे बेस्ट था क्योंकि ये सबसे अलग था और एक ही बिल्डिंग थी, बिल्कुल आइसोलेटेड था। ओ भैया, ये हॉस्टल से ना कॉलेज आने का रास्ता, इसकी बड़ी ट्रेजेडी है। यहाँ पे कितनी बार बंदर आगे बैठ जाते थे और कितनी बार मतलब उनकी वजह से रास्ता घूम के ऐसे जाना पड़ा है। और बहुत सारे फनी हादसे से याद आया कि एक मेरा क्लासमेट ही था, वो जा रहा था, उसको बोला भी कि यहाँ पे बंदर है, तब भी वो अपनी चौड़ दिखाने के लिए गया और उसको बंदरों ने घेर लिया। बेचारी की चप्पल छोड़ के भागना पड़ा उस बंदे को, मतलब आते हुए चिल्ला रहा था कि अगर माँ का दूध पिया है तो एक एक करके आओ। उसका खुद का माँ का दूध सारा निकल गया उस बंदरों के आगे। बहुत सारे फनी इंसिडेंट हुए हैं। वो है मेरा फर्स्ट ईयर वाला हॉस्टल और ना मेरा रूम, वो है मेरा रूम, वो फर्स्ट 501 हुआ करता था। ये सबसे बढ़िया रूम था और ये सारा ग्राउंड दिखता था और हॉस्टल्स की दूर दूर तक वो दिखते थे, तो बेस्ट रूम था एंड बेस्ट हॉस्टल, इसकी भी याद आएगी। और ये कॉलेज का वो वाला ग्राउंड है जहाँ पे ज़्यादातर फेस्ट होते थे, डीजे नाइट्स इतनी हुई हैं यहाँ पे इस वाले, उस पर उसकी भी यादें बहुत हैं। और ये पीछे जो ब्लॉक है ये फैकल्टी ब्लॉक है और वहाँ पे वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों का ब्लॉक है उस साइड। मेरे पास ना माइक भी है, मैं माइक से भी ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, वायरलेस नहीं है, तो फिर इसको ऐसे करके ना अजीब लगेगा, इसलिए मेरे पास क्लियर आती। बट अभी तो आप हवा वाली माइंड मत करिए और सह लीजिए थोड़ा, होपफुली इस बार हमारा काम हो जाए। तो फाइनली हो गया ये डन, स्टेपलर भी करा दिया है और लगा भी दिया फोटो स्टेट। अभी वो बोल रहे हैं 1 घंटे बाद, मतलब अभी 1 घंटे तक तो कहीं जा नहीं सकते हैं, तो तब तक करते हैं कुछ पेट पूजा। और कैंटीन भी एक ही खुली है, चलिए देखते हैं इस पर क्या है खाने के लिए। सो अभी मैंने ली है चाय, बिस्किट्स और चिप्स। अभी करना है 1 घंटा और वेट, तो लेते हैं एक चाय ब्रेक। वाह 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 वाह, चाय तो कमाल की बनाई अंकल ने, क्योंकि यही मज़ा है सबसे बेस्ट। मतलब हम कॉलेज में भी थे ना, हमारे जब पेपर होते थे विंटर्स टाइम वाले, तो हमारे मतलब कभी कभार 2-2 पेपर होते थे। जो फर्स्ट पेपर देख के आया उसके बाद हम रूम जाते ही नहीं थे, हम खाना खा के सीधा इस पे आ जाते थे, धूप से के यहाँ ग्राउंड में बैठते थे। यहीं पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने होते थे, ग्राउंड आप देख रहे हो ना, ये भरा होता था ऐसे बच्चों से। तो ये भी एक है यादें, सो ये भी एक याद रह जाएगी। सो मुझ पर हो चुका है कुत्तों का हमला, उन्होंने मेरे सारा चिप्स खा लिया, मतलब मुझे ऐसे देख रहे थे कुछ दे दो और मैं मना नहीं, खा लिया ना, चलो जाओ धूप से को, खाली हो गया है। और लास्ट ईयर ना मैं पीजी में रहता था, तो मैं देखने आता पीजी के क्या हाल है। पीजी का तो पूरा नक्शा ही बदल गया था, बाहर ढाबा होता था ढाबा नहीं है, और पीजी देखिए ओयो में बदल गया है। और ये रैपिड रेल का भी काम लगा हुआ था, ये भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। फाइनली मैंने निपुण की भी 3 मार्कशीट्स कलेक्ट कर ली। सबसे ज़्यादा पता है मुझे यहाँ से उतरने में आता था, बड़ा मज़ा आता है, स्लाइडिंग उतरते हैं, मैं दिखाता हूँ। शर्मा जी, ये मुझे ना क्यों बोलता था? बताओ नाम क्या है? ठाकुर, ये 22 ये दो। और ये मेरे फर्स्ट ईयर के हॉस्टल के वॉचमैन अंकल हैं और मुझे ठाकुर बोल के एड्रेस करते थे और मैं इनको शर्मा जी। तो ऑल डन फॉर द डे, सारे काम हो गए और प्रॉब्ली लास्ट फ्यू मिनट्स विद दिस कॉलेज। हैप्पी और सैड अबाउट इट पता नहीं, आई एम कैजुअल अबाउट दिस, लाइक खुशी है ना मुझे दुख है, अभी तो कुछ भी नहीं है दोनों में से। That was all with the video, me going to the college for probably last time, और फिर मैं कैब करके घर के लिए चला गया। बाय बाय SRM, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।